सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस लिख दो। ठीक है, ओके। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे आप दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। तो आज की क्लास में हम एक्सपोनेंट्स पावर पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम उस पर भी देखेंगे ये रैशनल नंबर के बीच में, तो रैशनल नंबर जब हम निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। देखो, जब हमने देखा था दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो वो तो सबको आता है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। अगर मैं दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल रही हूं, तो कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में? रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर कितने हो सकते हैं? ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था बच्चों। यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। सबके चैट में सब आंसर दे रहे हैं। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स के बताओ फिर। इंटीजर्स के अंदर कितना होता है? टू इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स कितना होगा? राइट, फाइनाइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब याद है सभी को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अभी देखो, मैं ना एक ही अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर के तीनों तरीके मैं बता देती हूँ, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं हमने पहला देखा था कि मान लो मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 3/7 और 8/7 है, ठीक है। तो आपने देखा डिनोमिनेटर सेम है, इनके बीच में आप लिख सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर के बीच में 3 और 8 है, इनके बीच में गैप है ना। तो 3/8 और 8/7, इसके बीच में आप आराम से लिख सकते हो 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। 4 हो गए। यस। मान लो दूसरा नंबर है मेरे पास 3/7 और 4/7। आपने देखा डिनोमिनेटर तो सेम है, बट न्यूमरेटर में गैप ही नहीं है, 3 और 4 है ना। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप जितने हमें पूछे हैं, मान लो उसने बोला है 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, मान लीजिए उसने बोला है इन दोनों नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, ठीक है। अगर 5 रैशनल नंबर बोला है तो हम क्या करेंगे? 3/7 को गुना करेंगे 6 से, है ना। एक एक्स्ट्रा से गुना करते हैं, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 18/42, और 4/7 को गुना करेंगे 6/6, तो कितना आ गया? 24/42। अब 18/42 और 24/42 के बीच में आप आराम से लिख सकते हो, आराम से आ जाएंगे हमारे पास गिनती। 19/42, 20/42, है ना, 21/42, 22/42। स्क्रीन नहीं आ रही है? और कितने बच्चों को ऐसा इश्यू हो रहा है? और 23/42 भी आएगा बच्चों। इनके बीच में पूछा है, मैंने बीच में बता दिया, ये नंबर हो गए। चलो, क्या मेरी बात समझ आई है? एक बार मुझे सभी बच्चे बताओ जरा। ये हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, है ना। एक सेकंड के लिए स्क्रीन जाएगी बच्चों, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार चेक कर लूं, कई बच्चे बोल रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो, अगर अभी भी नहीं दिख रही है तो बेटा लेफ्ट करके ज्वाइन करना, फिर वो आपकी साइड से प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर है ना ये सभी को? चलो,
तीसरा एक और इसका हमने तरीका देखा था। ओके बेटा, ठीक है। आई होप अब आप ठीक हो गए, है ना? आई होप अब आप ठीक हो गए। चलो, अभी थर्ड वे क्या था? गुड गुड गुड, ठीक है। सो अगला वे है हमारे पास कि अगर मान लो मेरे पास नंबर है 3/5 और 7/2, ठीक है। अब इसको आपको करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, दोनों के पहले डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, है ना? तो 3/5 को आप करोगे किससे मल्टीप्लाई? 2 से, ठीक है। रंजीत की आईडी से बेटा नहीं, एक ही बार जो चीज लिखनी है बस उसका आंसर दो, ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है चार्ट में। 6/10, है ना? और 7/2 का क्या हो जाएगा? 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 35/10, है ना? अब आपके डिनोमिनेटर देखो, 6/10 और 35/10 आ गया। अब इनके बीच में तो आप बहुत सारी गिनती लिख सकते हो आराम से, है ना? 7/10, 8/10, 9/10 और कहाँ तक लिख सकते हो? 31/10। तो अगर उसमें 5 पूछे तो पहली 5 बता दो, बाद की 5 बता दो, या बीच की 5 बता दो। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है? हमने पिछली क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में किया था, बस अब जल्दी से लिया है ताकि मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकूं। पूछ लूं? अब चैट सेक्शन में बता दो, पूछ लूं सबसे क्वेश्चन? चलो फिर दो एक क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है बेटा, 3/5 यानी कि 3/5 एंड 4/5 है, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है? कितने नंबर बताने हैं? 5 रैशनल नंबर। चलो पहले कॉपी में कर लेना और उसके बाद पोल में करिए, फिर हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे। अच्छा, हमें जो रैशनल नंबर बताने होते हैं वो इनके बीच वाले नंबर काउंट होते हैं, ठीक है? यस, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे करेंगे। 3/5 है, ठीक है, और 4/5 है। ध्यान से करो बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। जित है ना, जितने रैशनल नंबर पूछे होते हैं और डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम एक उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करते हैं। करो जरा। 3/5 और 4/5 में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। क्या बेटा, क्या कह रहे हो बच्चे? चलिए सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। 3/5 और 4/5 में बीच में 5 रैशनल नंबर। हमारा गलत हो गया मम्मी। बेटा तभी तो बार बार बोलती हूँ, ध्यान से करो, ध्यान से करो। पेपर में भी ऐसी गलती हो जाती है। चलो अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, तो वहां लिख देना, बाकी बच्चे थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्लिक की गलत हो गया मम्मी। ठीक है, बाकी बच्चे भी करो भाई। 3/5 और 4/5 तो बहुत इजी सा है, जल्दी जल्दी करो, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। 3/5, 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। चलो बताओ जरा।
ठीक है, वेरी गुड। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। बच्चों सबका आंसर चाहिए, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सबको आंसर करना है। सही गलत हम बाद में देखेंगे। करो जरा सभी बच्चे आंसर। हमने कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करो जरा आंसर। बेटा क्लास को क्लास की तरह अटेंड करो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो और क्वेश्चन करो। इजी सा क्वेश्चन है, 3 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप देखते हो कि न्यूमरेटर में 3 और 4 है तो गैप ही नहीं है, तो मैं इनसे एक एक्स्ट्रा यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। 3/5 को 6 से करेंगे 18/30 हो गया, है ना। और मैम 4/5 को 6 से करेंगे 24/30 हो गया। क्या बेटा? मैम आवाज कट कट के आ रही है। बेटा मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है आप लोगों को ना, आप लोगों की साइड से, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक बार ना कैमरा बंद कर देती हूँ, देखो आप लोगों को आवाज फिर सही आ रही है या नहीं, ताकि आपको रेंज की प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा डेटा ना कंज्यूम हो आपका। अब देखना 18/30 है ना, और 24/30 है। अब इसके बीच में बेटा कौन कौन से नंबर होंगे? 19/30 है ना, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 पूछी थी, हो गई 5, देख लो। ए ऑप्शन करेक्ट है। जितने ही बच्चों ने ए लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। बेटा कोई समझ नहीं आया, कई बच्चों ने ना 18 से काउंट कर लिया। बेटा बीच में लेते हैं, बिटवीन, वो जो 2 नंबर होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं, तो 18/30 नहीं काउंट होगा। ठीक है, ठीक है, बताओ जरा चैट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम देखते हैं बेटा एक्सपोनेंट्स इन पावर, जो हमने पिछली क्लास में काफी चीजें इस पे देखी थी, है ना। हमने पढ़ा भी था एक्सपोनेंट इन पावर क्या होता है। कि मान लो मैंने आपको बताया था कि 3 की पावर मतलब 3⁴, मतलब यहाँ पर बेस क्या है, ये है ना, और ये क्या है, पावर है। मतलब क्या है कि इस नंबर को इतने बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मैंने बोला 3⁴ है, इसका वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे मैम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा। यस, इसी का उल्टा मैंने आपसे पूछा, मान लो मेरे पास 27 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। बताओ जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा बताओ जरा चैट सेक्शन में जल्दी से। ये हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी। यस, मैंने देखा 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। सो मैंने ना यहाँ पर फैक्टर बना लिए। ठीक है, 3 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3⁻3। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। मतलब जब वैल्यू की बात कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर बना के जितने उस नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसकी रेस टू की पावर में लिख देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? यस। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? पहले मुझे ये बताओ सभी बच्चे चैट सेक्शन में। ठीक है, मैंने बेटा एक बात और बताई थी। मान लो मेरे पास नंबर है -2, इसकी पावर है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो सिंपल है बेटा। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड दो, एक बार मैं बंद करिए स्क्रीन।
दोबारा से शेयर करती हूँ। आप देखो बेटा, शेयर करिए, स्क्रीन आ रही है नहीं? अगर अभी भी नहीं आ रही है तो फिर आपकी साइड से प्रॉब्लम होगी, चेक कर लो। ठीक है, अब देखो, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जब भी जो एक्सपोनेंट यानी पावर ये जो है हमारी, है ना, ठीक है, अगर इसकी पावर ऑड नंबर होती है, सिंपल याद रखो, अगर पावर ऑड नंबर है तो आपका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर बेस नेगेटिव है तो, अगर बेस नेगेटिव है तो, ठीक है। और अगर इवन नंबर है, पावर पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा? प्लस आएगा, गलती कभी नहीं होगी। इसी में हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं बेटा, अगर माइनस के साइन, अगर माइनस के साइन ऑड नंबर है, माइनस के साइन की संख्या ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, और इवन नंबर है तो प्लस आएगा। ठीक है, देखो अब मैंने बोला अगर आपको कि -2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा, आपने बोला मैम इसका मतलब हुआ -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। अब इवन ऑड नंबर है ना, माइनस के साइन 1 2 3, तो माइनस का 8 आ गया। यस, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? ठीक है, सो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर आ गई है तो। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, इसका आंसर बताओ। 2 की पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 की पावर 3 से। चलो इसका आंसर बताओ जरा, क्या आएगा? नोटबुक दिखा देना करने के बाद सभी, ठीक है, नोटबुक दिखा देना करने के बाद, करो जरा। बताइए जरा क्या आएगा? कर रहे हैं मैम। करिए बेटा, करिए, करके बताइए सभी बच्चे, और सभी बताएंगे। मूवी की तरह नहीं देखना है क्लास को, क्लास की तरह अटेंड करो सभी बच्चों, सबका रिस्पॉन्ड चाहिए मुझे। नहीं समझ आएगा मुझे बताना, मैं दोबारा बताऊंगी। कॉपी पेंसिल लो, करो, और मुझे दिखाओ भी। चैट में आंसर करो, पहले आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर अपनी नोटबुक दिखाओ। ओके, 43, ठीक है, देखते हैं। नहीं बेटा, ठीक है, देख लेते हैं बेटा सही है या गलत है, चेक करते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं, ठीक है, सबका चेक करते हैं। मैंने किया 4 रेस्ट की पावर 2 रेस्ट की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर है -3 रेस्ट की पावर 3, यानी कि -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, है ना, तो इसका साइन क्या आएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के साइन कितने हैं? 1 2 3 है, ठीक है। अब क्या होगा? गुना था ना बीच में, तो मैंने 27 की गुना -16 से, मतलब 16 की गुना -27 से करी। कितना आएगा बेटा? करो जरा गुना, मल्टीप्लाई करो। 7 6 42, 2 हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11, गुना का निशान, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 3, तो 2 3 4, 432 आया। 432 आया ना मल्टीप्लाई करके, 432, है ना। अब दोनों में नंबर, एक प्लस का था एक माइनस का नंबर था, तो कितना आंसर आया? -432। आप लोगों का कैसे 43 आ रहा था?
बेटा सब्ट्रैक्ट क्यों कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा था बीच में। मैम ध्यान नहीं थे, मल्टीप्लाई का निशान है क्या? हाँ बेटा बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, ये देखो। समझ आया या नहीं आप लोगों को? समझ है, क्योंकि कॉपी पेस्ट जो है आंसर एक दूसरे के कर रहे हो ना, वो नहीं करना है, खुद से करो। चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो। -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ सभी। -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3। क्या आएगा? ओके देख लेते हैं, और सब अपना अपना आंसर देखना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी का भी, अपना अपना आंसर दोगे। ठीक है बताओ बेटा, सभी बच्चे आंसर दो मुझे। -2 की पावर 3 है, ठीक है, तो मैंने इसको लिखा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, यानी कि 8 हो गया माइनस का, क्योंकि 3 है नंबर ऑफ माइनस की संख्या, नंबर्स। -5 की पावर 3 सेम वही, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -5 है ना। सो ये तो हो गया 125, और माइनस का अब क्या होगा, माइनस का 8 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 125 से। तो पहले तो आप क्या करो, आप यहाँ पर 125 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 40 आएगा। 4 8 8 2 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 1000 आ गया। अब दोनों नंबर माइनस के हैं, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, इंटीजर्स में भी पढ़ा था हमने, याद आया? तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1000। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो? और मुझे सबके आंसर नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। ममता की आईडी से बेटा 976 कैसे आया? मल्टीप्लाई में गलती हो गई। अच्छा मल्टीप्लाई में गलती हुई, बेटा ध्यान से करो। चलो सबको समझ आया तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं? सबको समझ आया तो मैं क्वेश्चन पूछूं? मैम देख लो। ठीक है गोलू की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर। मेरे पास है ए गुना ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख, पावर की फॉर्म में लिखना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी इसकी? ठीक है ऑप्शंस देखो और करो। सुभाष चंद्र की आईडी से, वेरी गुड बेटा। चलो अच्छा अगर ऑप्शंस नहीं दिख रहे हो तो मैं साइड में लिख देती हूँ। यहाँ पर है ए की पावर 3, बी की पावर डी, बी की पावर 4 और डी। बी ऑप्शन है ए की पावर 3, सी की पावर डी और डी। सी है ए सी डी, और डी है ए की पावर 3, सी की पावर 4 और डी की पावर 2, ठीक है। चलो ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी। चलो वेरी गुड, जिनका हो गया वेल डन। मैम ये बहुत आसान है। वेरी गुड बेटा, समझ आ गया, मतलब आसान लग रहा है। यस मैम हमने कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम गलती से हो गया। क्या मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, 2 बार देखो।
चलो अभी चैट ऑन करूंगी तब कर देना, बट आगे के लिए ध्यान रखो, पेपर में भी छोटी छोटी गलतियों से गलत होता है और मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे करो, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, अभी भी बेटा काफी बच्चे रुके हैं, मेरे को सबका आंसर चाहिए, करो जरा, सभी बच्चे आंसर करो। करिए जरा सभी बच्चे। हाँ जी बेटा, डन, ओके वेरी गुड। सभी बच्चे करो बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करिए, अभी भी मेरे 4 से 5 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा आंसर, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर मुझे सबका चाहिए, करो जरा। बेटा आंसर सभी बच्चे करिए। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बेटा सिंपल था, आपको दिया हुआ है a का मल्टीप्लाई, a कितनी बार है 3 बार, तो a की पावर 3, c कितनी बार है 4 बार, तो c की पावर d, और c की पावर 4, और d कितनी बार है 1 बार, तो ये ऑप्शन अगर देखोगे तो b है। ठीक है, यस, और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। क्वेश्चन है 9 रेज़ टू की पावर 3, 9 रेज़ टू की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 करता है, और प्रॉपर मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए वो पोल में करो। पहले आराम से कॉपी में कर लेना, और मुझे जितने बच्चे ज्वाइन है सबका आंसर चाहिए। ठीक है, चलो करो जरा, 9 रेज़ टू की पावर 3। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड, जिनका हो गया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। मैम हो गया। मल्टीप्लाई ध्यान से करो, ध्यान से करो, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। कर दिया मैम हमने। वेरी गुड मैं बेटा, हो गया। वेरी गुड वेरी गुड आई हैव डन मैम। वेरी गुड। करो जरा सभी बच्चे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा। वेरी गुड, 9 रेज़ टू की पावर 3 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए, जो 5-6 बच्चे रुके हुए हैं ना, आंसर करो, क्लास में आंसर करिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करो आंसर। मैम जो नहीं कर रहे उनका नाम बताऊंगी बेटा, मैं बच्चों से इंडिविजुअली बात करूंगी जो ये बच्चे कर रहे हैं। बेटा कंप्लेन हो जाएगी आपकी, ऐसे मत करो,
पढ़ क्यों रहे हैं बेटा? ताकि आपको समझ आ सके और उससे आप पोल में आंसर करो। नहीं आएगा आंसर समझ तो मैं बताऊंगी ना, पर आप पोल में तो आंसर करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो अभी सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें काफी बच्चों ने सही भी किया हुआ है। 9 raised to the power 3 का मतलब हुआ 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। चार्ट नहीं आया हाँ जी, मैम, चार्ट खुला नहीं। खुल गया बेटा, चेक करो। ठीक है, 9 81 होता है, मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा 81 और उसको 9 से मल्टीप्लाई किया। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, तो यहाँ से आया 729। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यस, गोलू की आईडी से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन बताया, एक और का आंसर दीजिए। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके पास है -2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई -10 raised to the power 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। करो आराम से, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में। -2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई -10 raised to the power 3। जल्दबाजी नहीं, आराम से आराम से। 2 को 2 raised to the power 3 -2 raised to the power 3 और 10 -10 raised to the power 3 है ना। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया है। पर ध्यान से करो, कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर देते, उसे जल्दबाजी नहीं करनी है। मैम कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, करो आराम से करो। वेरी गुड। -2 की घात 3 गुना में -10 की घात 3। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करो। आपको मैंने बताया था, अगर पावर इवन नंबर होती है तो प्लस साइन आता है, ऑड नंबर होती है तो माइनस साइन आता है। उसके बाद दोनों में देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर, उनके साइन देखो इंटीजर्स में जो अप्लाई करते हैं। बच्चों ध्यान से करो, ध्यान से। -2 की पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -10 की पावर 3 से। बेटा अभी मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी समझाया था सभी को, करिए जरा। मैम हाँ जी बेटा, मैम इसमें वही रूल पड़ेगा क्या मैम, जो प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस होता है। हाँ बेटा, लास्ट में आके वही रूल यूज होंगे, बिल्कुल वही रूल यूज होंगे। और आधे बच्चे इसी चक्कर में गलत भी कर रहे हैं। बेटा ध्यान से करो। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझाया था, सबने यस यस भी लिखा था कि मैम समझ आ गया, फिर भी गलत कर रहे हो कहीं पे। ध्यान से करो बच्चों। मैम मेरा साइन का गलत हो गया मैम। बेटा मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से करो। और सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। करिए जरा।
5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करिए, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। देखो -2 इसकी घात 3, इसका मतलब क्या हुआ, -2 गुना -2 गुना -2। आपने देखा माइनस की संख्या कितनी है, ऑड नंबर है ना, जब ऑड नंबर होती है और 2 को 2 से गुना किया, 2 को फिर 2 से गुना किया तो 8 आएगा। तो जब ऑड नंबर मैंने आपको बताई थी तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। ठीक है, उसके बाद आपने 10 को किया, -10 की घात 3, -10 गुना -10 गुना -10। ठीक है, आपने गुना किया, कितना आएगा, 1000 आएगा। साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया, अब इनको बीच में क्या करना है, गुना करनी है ना। तो -8 की गुना -1000 से करोगे तो कितना आएगा, 8 की 1000 से करोगे 8000 आ जाएगा। एक दोनों नंबर माइनस के होंगे तो साइन कौन सा आता है, प्लस का। इंटीजर में पढ़ा था और अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी बेटा ऐसे ही कराया था। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी वाला। आधे बच्चों ने डी ए ऑप्शन लगाया है, क्यों। मैम देख लो। जिनको नहीं समझ आया बेटा बता दो। एक तो मैं पहली बात बोल रही हूँ, और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। गोलू की आईडी से रिपीट कर देना। रिपीट करूँ इस क्वेश्चन को। यस मैम। क्वेश्चन है बच्चों कि -2 इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाई -10 इसकी पावर 3 है। हमने बेटा अभी रूल्स मैंने आपको बताए थे कि अगर आपके पास पावर जो है ऑड नंबर है, ठीक है, और नीचे बेस आपका माइनस में है, तो जब आप गुना कर देते हो तो माइनस का साइन आता है। या नंबर ऑफ माइनस के साइन देख लो, अगर नंबर ऑफ माइनस के साइन ऑड है तो रिजल्ट में भी माइनस का साइन आएगा। रिजल्ट का मतलब उस संख्या की बात कर रही हूँ, जैसे -2 की पावर 3 है तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, और नंबर माइनस के नंबर 1 2 3 है ना, यानी कि ऑड नंबर हुआ, इसलिए माइनस का 8 आ गया। सेम ऐसे ही मैंने इसमें भी किया, -10 गुना -10 गुना -10, गुना किया 10 को 3 बार 1000 आ गया, है ना। अब मैंने यहाँ देखा कि नंबर माइनस के नंबर कितने हैं बेटा, 3 है, 1 2 3, इसलिए माइनस का साइन आ गया। 8 की गुना जब 1000 से करेंगे 8000 आ गया। अब आपको पता है माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते तो कौन सा साइन आता है, प्लस का, तो प्लस का 800,000 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ आया या नहीं अभी भी, या डाउट है अभी भी? चलिए बेटा काफी बच्चों ने गलत किया था, मुझे बाकी सभी बच्चे बताओ समझ आया या नहीं, यस और नो, यस और नो, यस और नो, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मेरे पास नंबर है बच्चों 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 है ना, और 10 की पावर 2, दो नंबर हैं, 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, बड़ा है। अब ये नहीं कि 2 की पावर 10 2 बेस 2 छोटा है तो वो बड़ा होगा, नहीं, मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज निकालो, दोनों की वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर बड़ा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ आ गया ना। 2 की पावर 10 है और 10 की पावर 2 है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये आपको बताना है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लो एग्जैक्ट नंबर कौन से आ रहे हैं और दोनों को चेक करो कौन सा बड़ा हो, करिए जरा। टू की पावर 10 और 10 की पावर 2, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप बड़ा नंबर निकाल लोगे पहले और उसके बाद देखोगे। चलिए करिए।
मैम ऑप्शन बोलना। पहला ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन है 10 की पावर 2, बी ऑप्शन है 2 की पावर 10, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द इक्वल मतलब दोनों बराबर हैं, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले आप क्या कर रहे हैं, आपको दिया हुआ है 2 रेज़ टू की पावर 10 है और 10 रेज़ टू की पावर 2 है। इनको इनके वैल्यूज निकाल लो और उनमें से देखो इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सा नंबर बड़ा है। ऐसे तो आप देख के नहीं बता सकते ना, तो वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, वो निकालो और उसके बाद देखो। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, बच्चों ध्यान से करो, ये सेकंड मल्टीप्लाई करो 2 को 10 बार, 1 मिनट, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, देखो कौन सा आंसर है, फिर उन दोनों में देखो कौन सा बड़ा है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये बी ये ऑप्शन कौन सा है? 2 की पावर 10। करिए जरा बच्चे। हो गया मैम। वेरी गुड, जिनका हो गया वेल डन, जो बच्चे अभी रुके हुए हैं करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से करो बेटा, जल्दी मत मचाओ। तो 2 रेज़ टू की पावर 10 है और 10 रेज़ टू की पावर 2 है, इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, करिए जरा। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करिए बच्चों, जल्दी से करिए। 2 रेज़ टू की पावर 10 है और 10 रेज़ टू की पावर 2 है, कौन सा नंबर बड़ा है बताओ जरा। वेरी गुड, अभी भी 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, अगर आपको बस ध्यान देना है। देखो एक तो सबसे बड़ी बात ना, ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप बेस देखकर नहीं डिसाइड कर सकते कि वो नंबर छोटा है या बड़ा है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10 रेज़ टू की पावर 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, यहाँ से मेरे पास 100 आ गया। अब 2 रेज़ टू की पावर 10 का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, इसको 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 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 2, है ना, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, कितना नंबर मिलेगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 252 और 252 को दो बार और बचा है, इनको करोगे तो 1024 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 1024 बड़ा है या 100 बड़ा है, 100 बड़ा है, 1024 बड़ा है ना, तो यानी कि दो की पावर 10 यानी 2 रेज़ टू की पावर 10 जो है वो बड़ा नंबर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है? तो हमेशा याद रखो, कभी भी हम देखकर जज नहीं करते हैं, हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी मुझे 1-2 नंबर और मुझे बताओ सॉल्व करके, जो मुझे चाहिए आप लोगों से, क्योंकि कई बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया था। मेरे पास नंबर है -4 s की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में
2 की पावर 3। चलो इसका आंसर बताओ सभी बच्चे, क्या आएगा, निकालिए जरा, और नोटबुक्स दिखा देना और पोल में चैट में भी आंसर कर देना। -4 की पावर 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से। चलिए बताइए। मैम ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया, देखते हैं सही है या गलत है। बाकी बच्चे भी पहले आंसर करो। -4 पावर 5 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से। ठीक है, एक और बच्चे का आंसर आया है, चेक करते हैं, अभी बाकियों का भी आ जाए फिर चेक करते हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, सो नंबर है बेटा -4 की पावर 5, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, है ना। इसका मतलब ये हुआ, तो आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा यहाँ से आपके पास, हाँ 4 चौक 16, 16 चौक 16 चौके कितना होता है बताओ। ठीक है, हम इसे यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। 16 को करा 4 से 64 आएगा। फिर आपने किया 64 चौके कितना होता है, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, एक हासिल 6 चौक 24 और एक 25, 256। अब साइन भी देख लेते हैं बेटा, एक और बार, 5 बार करना है ना, एक बार और करेंगे, हाँ एक बार और करेंगे। अच्छा मैं यहाँ 4 से करूँ, साइन मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिया है ना, तो मैं यहाँ पर इसे 4 से और करूंगी, यानी कि 256 को एक बार और 4 से करूंगी। 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 चौक 5 चौक 20, 20 और 2 22, 2 2 4 4 दूनी 8 9 10। ठीक है, यानी कि 1010 आ गया। ओके, अब बात कर लेते हैं साइन की। नंबर क्या है, 5 है ना, 5 है ना, माइनस के साइन 5 है ना, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में हमारा साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो माइनस का 1024। अब गुना में कितना है बेटा, मल्टीप्लाई में 2 रेज़ टू की पावर 8, 3, 2 रेज़ टू की पावर 3 का मतलब हो गया 8, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आपका कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में मैंने 8 कर दिया। जब मैंने 1024 से 8 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 32 का 2, 3 हासिल लगा, 8 19 16, 16 और 3 19, 16 और 3 19, 19 का 9, 1 0 1 आ जाएगा और 8 आ गया, यानी कि 8192। अब एक माइनस का है एक प्लस का है ना, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो साइन क्या आता है, माइनस का, तो माइनस का ये नंबर आपका आंसर आया। ठीक है, यस, वेरी गुड गोलू की आईडी से बेटा। अब मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, चैट सेक्शन में बता दो बेटा, किसी को इनमें डाउट है क्या, कैसे हमारे प्लस माइनस के साइन चेंज होते हैं, कैसा इसमें हो रहा है। ओके, ओके, ठीक है। सो बच्चे आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट।